सभी को नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल, उसमें अपवा तंत्र का शेष बचा हुआ भाग। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजस्थान के अपवा तंत्र में 3 प्रकार की अपवा प्रणालियाँ उपलब्ध है। पहला, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियाँ थी। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और तीसरा है अंतः प्रवाही नदियाँ। तो आज अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इसके अंतर्गत लूनी, माही, साबरमती मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला है लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी लूनी है, क्योंकि यह मरुस्थलीय प्रदेश से प्रवाहित होते हुए शुष्क धरती एवं उस क्षेत्र के निवासियों की प्यास बुझाती है। लूनी का उद्गम अजमेर जिले में पुष्कर की तरफ नाग पहाड़ है। उसके पश्चात यह पाली, जोधपुर, बाड़मेर, झालोर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती है और अंत में कच्छ के रन में चली जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 34,250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। अनेक स्थानों पर इसके प्रवाह में बालू के ढेर एकत्रित हो जाते हैं। अरावली की श्रेणियों से निकलकर इसमें कई छोटी जलधाराएं मिलती है। लूनी नदी की यह विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा है, उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। पहला है लीलड़ी। अजमेर में झवाजा के निकट से निकलकर पाली जिले में यह लूनी नदी में मिल जाती है। मीठड़ी पाली तहसील में अरावली से निकलकर पाली बाड़मेर से बहती हुई पमाला गांव के समीप लूनी में मिलती है। जवई पाली तहसील के ही गोरिया गांव से निकलती है। झालोर में पल्लई गांव के समीप इसके बाएं किनारे पर सूकड़ी नदी और बीराना गांव में यह खारी नदी से मिलती है। इसके पश्चात बाड़मेर में लूनी नदी में मिलती है। सूखड़ी प्रथम अरावली से निकलकर बाली में सरदार संबंध में गिरती है। फिर है सूखड़ी दूसरी यानी द्वितीय, अरावली की पहाड़ियों से ही निकलकर पाली में बहती हुई बाड़मेर में आकर लूनी में मिलती है। सूखड़ी तृतीय खारी एवं झवई नदी के संगम के पश्चात नदी के ऊपरी भाग में एक सहायक नदी सूखड़ी तृतीय के नाम से भी जानी जाती है, जो आगे चलकर लूनी में मिलती है। बाड़ी प्रथम अरावली पहाड़ियों से ही पश्चिमी ढलानों से निकलकर यह नदी पाली में लालसनी गांव के निकट लूनी में मिलती है। फिर बाड़ी द्वितीय, यह नदी सिरोही में अरावली पहाड़ियों से निकलकर झालोर में सूखड़ी नदी तृतीय में मिल जाती है। सागी सिरोही की अरावली पहाड़ियों से निकलकर झालोर जिले में बहती हुई बाड़मेर में जाकर लूनी में मिलती है। इस प्रकार लूनी नदी अपनी अनेक छोटी बड़ी सहायक नदियों के साथ पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से उद्गर्मित होकर उत्तरवर्ती प्रवाहित होती है। इसके पश्चात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ग्राम खाट के निकट प्रवेश करती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई यह कुल 576 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर के लगभग 16,030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ से अनेक छोटी बड़ी नदियों के द्वारा इसमें जल एकत्रित होता है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण सिंचाई हेतु एक बहुउद्देशीय योजना के रूप में किया, जहाँ पर जल विद्युत शक्ति का भी उत्पादन हो रहा है। इसकी प्रमुख नदियाँ सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन है। पश्चिमी बनास नदी अरावली के पश्चिमी ढलानों से निकलकर सिरोही जिले में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन में समाहित होती है।
यह भी राजस्थान की पश्चिमी बनास नदी। फिर है साबरमती। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में यह वाकल नदी के नाम से जानी जाती है। हथमती, मेश्रवा और याजम इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। ये था अरब सागर में गिरने वाली नदियां। फिर है अंतः प्रवाही नदियां। राजस्थान में अनेक छोटी नदियां इस प्रकार की है जो कुछ दूरी तक बहने के बाद रेतीली भूमि में विलीन हो जाती है या सूख जाती है। पश्चिमी राजस्थान, जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम है, वहां इस प्रकार के छोटे नाले और छोटी नदियां प्राय देखी जाती है। घग्गर नदी को भी इसी श्रेणी में हम सम्मिलित कर सकते हैं। इस प्रकार की कुछ प्रमुख नदियां अन्य हैं। पहला है कातली। सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद लगभग 100 किलोमीटर दूरी तक सीकर, झुंझुनू जिलों में बहने के बाद चूरू जिले में प्रवेश कर यह वहाँ की रेतीली भूमि में विलीन हो जाती है। केवल वर्षा काल में इसका कुछ जल प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। साबी। जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलकर बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर और तिजारा तहसीलों में बहती हुई ये हरियाणा में प्रवेश कर वहाँ पर विलुप्त हो जाती है। कांकानी या कांकनी। जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में कोटड़ी गांव के निकट निकलकर कुछ किलोमीटर बहने के बाद यह विलुप्त हो जाती है। इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी माना गया है, हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलकर हरियाणा में प्रवाहित होती हुई हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। तत्पश्चात हनुमानगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र में होती हुई ये पाकिस्तान तक फैल जाती है। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है और इस नदी को मृत नदी यानी डेड रिवर भी कहा जाता है। वर्षा काल में इस नदी में अत्यधिक पानी आ जाने से सर्वत्र बाढ़ सा दृश्य उपस्थित होता है। शेष मौसम में यह शुष्क रहती है। उक्त अंतःप्रवाही नदियों के अलावा बाणगंगा और सांभर लेक का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी है, जो सांभर झील के पिछले वीडियो में चर्चा की थी। बाणगंगा जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर आंतरिक प्रवाह प्रणाली के रूप में है, क्योंकि इसका सारा पानी यमुना तक नहीं पहुंचकर भरतपुर के जिले के आसपास फैल जाता है। सांभर लेक अपवाह तंत्र। यह एक आंतरिक अपवाह तंत्र है। इस क्षेत्र में 4 नदियाँ मेढ़ा नदी, रूपनगढ़ी, तुरतमती और खारी, खंडेला नदियाँ इस छोटे नाले सांभर को भरती है। राजस्थान में नदियों के द्वारा बनाए गए 3 विशेष जलप्रपात हैं, जिनका जिक्र भी इस अपवाह तंत्र में होना आवश्यक है। पहला चूलिया जलप्रपात, जो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बनाती है। भीमताल, मांगली नदी, जो बूंदी जिले में बनाती है, भीमलत जिसको कहते हैं। मेनाल, मैनाली नदी, जो ऊपर माल के पठार पर जोगड़िया माता के निकट 30 फीट ऊंचा झरना बनाती है। ये 3 विशेष जलप्रपात जो हमारे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, भीलवाड़ा, बूंदी जिले में देखने को मिलते हैं। आज इतना ही। यह बिंदु अपवाह तंत्र से संबंधित यहीं पूर्ण होता है। धन्यवाद।